नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग थ्योरम से अपन क्वेश्चन कर रहे थे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपनी चल रही थी। उसमें देखो, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने के लिए अपन को स्टुअर्ट थ्योरम को समझना जरूरी था, और उसको समझने से पहले अपने को कोसाइन रूल समझना जरूरी था, क्योंकि कोसाइन रूल से ही स्टुअर्ट थ्योरम निकल के आती है। और ये देखो, कोसाइन रूल, साइन रूल, इनसे मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, स्टुअर्ट थ्योरम, इनसे कौन से क्वेश्चन आए हुए। अभी तो केवल आपको इतना ही याद रखना है कि हाँ, ये थ्योरम कौन सी होती है, कि कोसाइन वाली थ्योरम है और ये साइन रूल वाली थ्योरम है, क्योंकि इन्हीं का उपयोग करके अपन एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। और देखो, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने से पहले आपको समझना होगा कि ट्रायंगल के अंदर सीवियन क्या होती है। ठीक है, तो जैसे अपने ये ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी। तो देखो, एबीसी त्रिभुज में सीवियन क्या होती है। सीवियन जो त्रिभुज को दो भागों में बांट दे। अब वह भाग बड़े छोटे कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी अपोजिट साइड पे एक बिंदु पे मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सीवियन कहते हैं। और त्रिभुज में सीवियन अनेक हो सकती है। सीवियन, एक ट्रायंगल में सीवियन अनेक हो सकती है। ये भी सीवियन ही है, ये भी सीवियन है। खुद अपना एंगल बाइसेक्टर भी ट्रायंगल में एक सीवियन ही होता है, क्योंकि इस वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड के एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सीवियन कहते हैं। और त्रिभुज की हाइट भी क्या होती है, सीवियन होती है। तो कुल मिला के सीवियन की परिभाषा क्या हो गई, सीवियन एक त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके विपरीत दिशा में किसी बिंदु से मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सीवियन कहते हैं। तो सीवियन की परिभाषा आप लिख सकते हो। सीवियन में देखो, त्रिभुज की हाइट भी आ जाती है, त्रिभुज की माध्यिका भी आ जाती है, त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर भी आ जाता है। किसी भी एंगल बाइसेक्टर, जैसे इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे कोई बिंदु डी है और डी पे मिलता था, तो एंगल बाइसेक्टर भी क्या हो जाता है, सीवियन हो जाता है। तो सीवियन की परिभाषा लिखो, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर स्थित किसी एक बिंदु पर मिलने वाली रेखा को सीवियन कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर स्थित किसी एक बिंदु पर मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सीवियन कहते हैं। और ये त्रिभुज की हाइट भी हो सकती है, त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर हो सकती है, और त्रिभुज की माध्यिका हो सकती है। ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, कुल मिला के इस शीर्ष से यहाँ पे इस भुजा पे कोई भी बिंदु होगा, हो सकता है वो बिंदु यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ से इस शीर्ष को इस बिंदु पे मिलाएंगे अपन, तो ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की सीवियन हो जाएगी। और इस सीवियन की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला स्टुअर्ट ने दिया था, और उसी स्टुअर्ट थ्योरम को अपन ट्रायंगल के अंदर पढ़ेंगे। किस तरीके से अपन, देखो, अपने एंगल बाइसेक्टर भी एक प्रकार की सीवियन ही है, और उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए अपन स्टुअर्ट थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो इसको उतारो, इसके बाद में मैं आपको स्टुअर्ट थ्योरम समझाऊंगा, और स्टुअर्ट थ्योरम समझाने के बाद में उसका प्रूफ दूंगा। ठीक है, उतारो इसको। मैं आपको स्टुअर्ट थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ कि स्टुअर्ट थ्योरम क्या होती है त्रिभुज में, और स्टुअर्ट थ्योरम के प्रयोग से अपन
CVN की लंबाई ज्ञात करते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी अपना क्या होता है, CVN होता है। देखो ये है ना थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम को दो प्रकार से अपन प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोसाइन रूल से यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। CVN से अपन बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, वैसे एसएससी में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे, कैट जेट इनमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अपने को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे देखो केवल CVN के बारे में बताया मैंने कि ये CVN होती है ट्राइंगल में। इससे आगे अपन इसको प्रूफ दोनों तरीकों से देख लेंगे कि कैसे अपन स्टुअर्ट थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे तो केवल अपन एंगल बाइसेक्टर की लंबाई ज्ञात करने के पर्पज से ही पढ़ेंगे और इसको डिटेल में अपन 3-4 वीडियो बनेंगे इस पे। ये तीनों चारों वीडियो मैं आगे बताऊंगा आपको जब इसका प्रयोग, एक्चुअल प्रयोग कहाँ पे करना है अपन को। तो देखो स्टुअर्ट थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये त्रिभुज की एक क्या हो गई, CVN। मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है x, इसकी लंबाई x। ए के सामने वाली भुजा को क्या नाम देंगे, ये ए हो गई, बी के सामने वाली भुजा क्या हो गई, बी हो गई और ये सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई अपनी, सी हो गई, ठीक है। और ये देखो ये CVN, ये वो डी बिंदु है, ठीक है। और CVN इस बिंदु को, इस BC रेखा को MN में बांट रखा है। ये इसकी लंबाई M हो गई और इसकी लंबाई क्या हो गई, N हो गई। तो स्टुअर्ट थ्योरम क्या कहती है, स्टुअर्ट थ्योरम ये है कि देखो सी की, रेड पेन से कर लेते हैं, इस सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करना है और बी के स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से देखो सी स्क्वायर n और प्लस बी स्क्वायर m बराबर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी रेखा जो बची हुई रेखा है ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस अपना हो जाएगा MN और ये बची हुई रेखा ए, MNA। ये क्या हो गई अपनी स्टुअर्ट थ्योरम हो गई। और इस थ्योरम का मैं प्रूफ आपको दूंगा कोसाइन रूल से। देखो इसको दो प्रकार से अपन प्रूफ कर सकते हैं, CVN के माध्यम से भी, ट्रायंगल के एरिया वाले फॉर्मूले से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कोसाइन रूल पढ़ाने का पर्पज यही था कि इस थ्योरम को कोसाइन रूल से क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। तो ये थ्योरम आप उतारो अपनी कॉपी में और अच्छी तरीके से देखो नोट्स बनाने हैं और प्रूफ प्रूफ देखो, प्रूफ तो मैं देता जा रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी आपको ये थ्योरम्स अपने दिमाग में सेट करनी है, अपने को याद रखनी है इन थ्योरम्स को कि किस प्रकार थ्योरम्स निकल के आती है, तरीका अपने पास होना चाहिए। और ये तो अपने दिमाग में सेट ही होना चाहिए कि ये थ्योरम कौन सी थ्योरम है, स्टुअर्ट थ्योरम है। यहां से अपन इस CVN x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उतारो इसको। अब देखो इसका प्रूफ, देखो ये थ्योरम कहाँ से निकल के आई है। देखो इसके लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ज्ञान होना चाहिए, हालांकि इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज्ञान यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए उसके बारे में मैं बता दूंगा कि आपको ये तो मालूम होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये कोण, देखो ये कोण क्या मान लेता हूं मैं, थीटा। इस वाले कोण को क्या मान रहा हूं मैं, थीटा। ये वाला कोण थीटा हो गया। तो देखो ये सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये हो गया। अब देखो ट्रायंगल ADB और ADC, ट्रायंगल ADB और ADC में क्या लगा रहा हूं मैं, साइन रूल लगा रहा हूं। तो यहां से देखो ये मैंने सीधा बताया था, साइन साइन रूल क्या, कोसाइन रूल लगा रहा हूं। कोसाइन रूल में जाके देख लेना। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा सी स्क्वायर की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, ये करते हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2
एक्स एम कोस थीटा। इस तरीके से इसकी क्या करते हैं अपन, लंबाई ज्ञात करते हैं। और ऐसे ही देखो इस वाले ट्राइंगल में, ये ए डी बी ट्राइंगल में हो गया सी स्क्वायर की लंबाई ज्ञात करने का। ठीक है, ये कौन सा रूल है, कोसाइन रूल। अब देखो ए डी सी में ये बी स्क्वायर की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2x एन कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल ए डी सी में क्या लगाया मैंने, कोसाइन रूल लगाया। तो यहां से बी स्क्वायर की लंबाई ये हो गई। अब देखो कोस 180 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, कोस 180 माइनस थीटा, 180 वाला चेंज नहीं होता है। और ये सेकंड ब्लॉक में आएगा अपने, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा ही होता है इसका मतलब। ठीक है, सेकंड वाले ब्लॉक में ये माइनस में होता है। ठीक है, तो ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो मैं कोस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा की जगह माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से देखो बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये देखो ये माइनस कोस थीटा हो गया है, ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 2x एन कोस थीटा ये रह गया मेरे पास। इसको एक नाम दे देता हूं और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब आगे देखो, समीकरण 1 व समीकरण 1 को n से व समीकरण 2 को m से, 2 को m से गुणा करने पर, पहले वाले समीकरण को पूरी को किससे गुणा कर रहा हूं, n से गुणा कर रहा हूं। दूसरे वाले समीकरण को किससे गुणा कर रहा हूं, सॉरी पहले वाले को n से और दूसरे वाले को m से गुणा कर रहा हूं। और बाद में इनको दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास ये थ्योरम निकल के आ जाएगी। अब देखो ये समीकरण क्या होगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास सी स्क्वायर एन बराबर एक्स स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर एन माइनस 2x एम एन कोस थीटा। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा अपने पास बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एम प्लस 2x एन एम कोस थीटा। इसको 3 समीकरण नाम दे दो और इसको 4 नाम दे दो। ठीक है, ये यहां तक हो गया अपना। अब देखो इसको मिटा रहा हूं, तीन व 4 को जोड़ने पे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पे अब देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर, देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, ये माइनस, ये देखो 2x एम एन कोस थीटा, 2x एम एन कोस थीटा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर एन। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एम, ये वाली थ्योरम अपने पास बच गई।
तो यहां से देखो सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है मेरे पास, यहां से देखो एक्स स्क्वायर एन प्लस एक्स स्क्वायर एम प्लस ये बच गया मेरे पास एम स्क्वायर एन प्लस एन स्क्वायर एम, ये वाली इक्वेशन बच गई। अब यहां से देखो सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, और ब्रैकेट में बच गया मेरे पास एन प्लस एम, यहां से एन बच गया और यहां से एम बच गया, ठीक है। और यहां से देखो क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आ रहा है अपने पास, क्या कॉमन आ रहा है, यहां से एम एन कॉमन आ रहा है, एम एन, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा अपने पास, यहां से देखो एम में से एम निकल गया तो एम बच गया, और ये एन निकल गया तो केवल एम ही बचेगा यहाँ पे, और यहां से देखो यहां से एन निकल गया तो एन बच जाएगा और ये एम निकल गया, ये वाली इक्वेशन बच गई अपने पास। अब देखो यहाँ पे एम प्लस एन, ठीक है, एम प्लस एन बराबर अपन क्या लिख सकते हैं ए, क्योंकि पूरी रेखा की लंबाई क्या थी, ए थी, और ये दो पार्ट में, ये सीवीएन दो पार्ट में बांट दिया इसको, ये एम और ये एन हो गई, तो एम एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो यहां से देखो सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर, इसकी जगह में ए लिख सकता हूं, एक्स ए प्लस यहाँ पे एम एन, और एम एन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। इससे अपन सीधे एंगल बाइसेक्टर की क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। ये अपनी सीधा फॉर्मूला हो गया और ये प्रूफ भी हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये प्रूफ भी हो गया। आपको तो केवल ये थ्योरम्स याद रखनी है, ठीक है। और ये मैंने इसका क्या दे दिया, प्रूफ दे दिया आपको। तो स्टुअर्ट थ्योरम, और इस थ्योरम को अपन क्या बोलते हैं, स्टुअर्ट थ्योरम। देखो इस थ्योरम पे स्टुअर्ट ने इतनी मेहनत कर ली, अपन क्यों मेहनत करें, अपन तो सीधा क्या करेंगे, रिजल्ट याद रखेंगे इसका, किसके लिए, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसी थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आज के लिए देखो इतना ही काफी है, और कल इससे जो भी क्वेश्चन होंगे एंगल बाइसेक्टर से किस प्रकार अपन इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं वो बता दूंगा मैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस थ्योरम का कैसे उपयोग कर सकते हैं वो भी मैं कल वाले वीडियो में बता दूंगा आपको। थैंक यू।